हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर तिमोथियस कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नए अहदनामे में तिमोथियस के नाम दो खतूत शामिल हैं, जिनका वसूल कुनिंदा तिमोथियस एक यूनानी बाप और एक यहूदी माँ का बेटा था। वो पौलुस रसूल के बाद के मिशनरी सफरों में से एक के दौरान उसके साथ गया था। पौलुस रसूल तिमोथियस को ईमान के लिहाज से अपना सच्चा फर्जंद कहकर मुखातिब करता है। अगरचे जब वो पौलुस रसूल के साथ शामिल हुआ, वो गालबन नो उम्र लगभग 20 साल का था, लेकिन वो पहले ही खुद को ईमानदार के तौर पर साबित कर चुका था और बुजुर्गों की नजर में था। उसने गालबन उस वक्त खुशखबरी का पैगाम सुना और उसका जवाब दिया था जब पौलुस रसूल अपने पहले मिशनरी सफर में दरबे और लुस्त्रा के इलाके से गुजरा था। लेकिन हम इस हवाले से यकीनी तौर पर ये नहीं जानते। तिमोथियस ने मुतअद्दिद कलीसियाओं में पौलुस रसूल के तर्जमान के तौर पर खिदमात सरंजाम दी थीं और बाद में वो इफिसस की कलीसिया में निगहबान मुकर्रर हुआ था। जब पौलुस रसूल ने नए अहदनामे के मुतअद्दिद खतूत जैसे कि दूसरा करंथियों, फिलिपियों, कुलसियों, पहला और दूसरा थेसलनीकियों और फिलेमोन कलमबंद किए थे, तो वो तज़किरा करता है कि तिमोथियस उसके साथ था। पौलुस रसूल कहता है कि तिमोथियस का ईमान बेरिया था, जैसा कि उसकी माँ और नानी ईमान रखती थी। उसकी माँ यूनिके और नानी लुइस ने तिमोथियस के दिल को पुराने अहदनामे के सहीफों की तालीम देने के साथ साथ उसे बचपन से ही आने वाले मसीहा की पहचान के लिए तरबियत देने के जरिए से तैयार किया था, ताकि वो मसीह को कबूल करे। जब पौलुस रसूल वहां मसीह की मुनादी करने के लिए आया, तो इन तीनों ने उसकी तालीम को कबूल किया और अपनी जिंदगियों को नजात दहिंदा के ताबे कर दिया। हमें भी अपने बच्चों को उस वक्त के लिए तैयार करने की ज़रूरत है जब मसीह उनके दिलों में काम करता है। उन्हें इस बात से वाकिफ होना चाहिए कि वो अपनी रूहों में नजात दहिंदा के लिए कशिश को पहचान सकें। और ऐसा करने का वाहिद तरीका ये है कि यूनिके और लुइस के नमूने पर अमल करें और अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम दें। तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल के पहले खत में उसने तिमोथियस को कलीसिया की रहनुमाई करने के लिए हदायत और नसीहत की। उसने तिमोथियस को इस बात पर भी उभारा कि कोई उसकी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि वो चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में दूसरे ईमानदारों के लिए नमूना कायम करे। पौलुस रसूल ने तिमोथियस को कहा कि वो कलाम मुकद्दस को पढ़ने, नसीहत करने और तालीम देने के लिए वक्फ रहे और उस नेमत को नज़रअंदाज ना करे जो उसे दी गई थी। पौलुस रसूल ने तिमोथियस को अपने और अपनी तालीम पर गहरी नज़र रखने का मशवरा दिया। ये हदायत आजकल के ईमानदारों के लिए भी मौजू हैं। हम में से हर एक को भी बुलाया जाता है और ये हुक्म दिया जाता है कि रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी को कब्जा में कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत सारे गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। ऐसा लगता है कि तिमोथियस को कोई पुरानी बीमारी थी जिस पर तवज्जो देने की जरूरत थी। पौलुस रसूल ने उसे अपनी खुराक में तब्दीली करने का मशवरा दिया ताकि उसकी हालत में बेहतरी आ सके। इस मिसाल से हम सीखते हैं कि किसी शख्स को मौजज़ाना तौर पर शिफा देना ही हमेशा खुदा की मर्जी नहीं होती। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर कभी शिफा मिलती है तो मुमकिना तौर पर यह ज़्यादातर कुदरती तरीकों से मिलती है। तिमोथियस के नाम अपने दूसरे खत में पौलुस रसूल ने तिमोथियस को उन झूठे उस्तादों के बारे में खबरदार किया जिनका उसे सामना होगा, और वो उसे कहता है कि वो उन बातों को कायम रखे जो उसने सीखी हैं, क्योंकि वो उन लोगों यानी खुद पौलुस रसूल और अपनी माँ और नानी के किरदार को जानता था जिनसे उसने ये बातें सीखी हैं। तिमोथियस को बचपन ही से जो सच्चाइयाँ, गुनाह के बारे में हकीकत और एक निजात दहिंदा के लिए हमारी ज़रूरत सिखाई गई थीं, वो तिमोथियस को निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्शने के काबिल थीं। बहसीत वालिदैन हमें अपने बच्चों को सच्चाई और झूठ में फ़र्क करने के लिए तैयार करना है
और ईमानदार होने के नाते हमें मुखालफीन और झूठे उस्तादों से मुतासर या उनकी तरफ माइल होने की बजाय उस सच्चाई की बुनियाद पर कायम रहना चाहिए जो हमने सीखी है। पौलुस रसूल ने तीमुथियुस से यह भी कहा कि अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। ये नसीहत तमाम मसीहियों के लिए नहायत अहम है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। पौलुस रसूल ने अपने प्यारे फर्जंद तीमुथियुस को दिल से नसीहत की, क्योंकि वो चाहता था कि तीमुथियुस अपने ईमान पर साबित कदम रहे और दूसरे ईमानदारों की अच्छी तरह रहनुमाई करे। ऐसा लगता है कि तीमुथियुस बिलाशुबा इन बातों में वफादार रहा। हमें उसके नमूने की पैरवी करनी चाहिए। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।